हेलो जय जैन। जय जय सौरभ जी। करें स्टार्ट करें। हाँ सौरभ जी। हाँ लीजिए मंगराज कर लीजिए। जय जय सभी को। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयानं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहान् करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते बिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सर जी हम कर्मों के आयु कर्म नाम कर्म और अभी बस गोत्र कर्म के यहीं पे थे। ऑलमोस्ट एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नाम कर्म पर चल रही थी। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म आज हम इस अधिकार को समाप्त भी करेंगे। प्रोसेस बताइए नाम कर्म में इसमें कि किस तरह से स्वर निकलते हैं, कैसे स्वाक्षोश्वास होती है। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट नाम कर्म, हाउ इट इज जस्ट फॉर्म्ड आवर बॉडी। पुद्गल के पिंड हैं, स्वर उत्पन्न होते हैं, शरीर से बंधन होता है, पवन मतलब हवा जो है आ, श्वास निकलती है, श्वास अंदर जाती है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होती है। ये सब काम नामकर्म से होते हैं। नामकर्म प्रत्येक पर्याय में एक अपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट को लेके बैठा रहता है। तो वो जो नामकर्म है उस पर्याय का वैसे ही नामकर्म है और उसका वैसा शरीर बनेगा। नामकर्म में हमने एक मन का भी डिस्कस किया था हमने कि एक हमारे जो हृदय का स्थान है वहाँ मन होता है। तो उसका एक नरेशन यहाँ दिया था कि जो कमल के आकार का है उसमें 8 पंखुड़ियां हैं, वो मन है। और उस मन के कारण ही हम लोग संगी कहलाते हैं। तो जो सोचने समझने की जो सामर्थ होती है वो मन के कारण ही होती है। तो ये भी नाम कर्म का काम है। इसे सूक्ष्म पुद्गल बोलते हैं। सो सूक्ष्म पुद्गल इट मीन्स विच कैन नॉट बी विजिबल आवर आईज, इट इज कॉल्ड सूक्ष्म पुद्गल। तो कोई यदि मेडिकल साइंटिस्ट यदि वो हृदय के स्थान पर जाकर वहां वो देखना चाहे कि वो मुझे मिल जाए तो वहां उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सूक्ष्म पुद्गल है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारी बॉडी में हवा मेंटेन होती है, जिसके कारण से आहार और निहार होता है। आहार निहार इट मीन्स हम लोग भोजन करते हैं, फिर उसके बाद निहार होता है। तो वो उसी श्वासोच्छ्वास से हम लोग जीते हैं। तो बॉडी में जो वायु का फ्लो बना रहता है, आप लोग वैद्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें यही आता है, वायु विज्ञान होता है, नाड़ी विज्ञान आता है। मेडिकल साइंस में भी, मॉडर्न में
ये उसमें भी दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे मुंह में जो भोजन लेते हैं तो वो पवन से निकलते हैं। तो वो ये सब सिस्टम जो नामकर्म का है, और ये नामकर्म इस तरह से पूरा मेंटेन करके रखता है। फिर स्वर की बात हमारी स्टार्ट हो रही थी। स्वर इट मीन्स हम जो बोलते हैं ना, वॉइस इज अ साउंड एज अ वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग गिटार। तो यहाँ से हमें पढ़ना था, तो ये हम पढ़ते हैं अपना पेज नंबर 61, पैराग्राफ सेकंड। द वॉइस इज साउंड एज ऑन वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। पढ़िए मिशी जी, आप पढ़ेंगे। G. The voice is sound, as on vibrating the string of guitar, the matter molecules, skandhas, capable of transforming into species get modified into lettered or non-lettered form of sound. Similarly, on vibrating the palate, lip, etc., parts of the mouth, the budgal skandhas, matter particles, taken in during bhasha paryapti, accomplishment of speech species, get modified into lettered or non-lettered form of sound. ओके, तो अभी हमारा बोलने का आया है कि द वॉइस इज साउंड एज ऑन वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। तो पूरा उसका प्रोसेस बताया है कि नामकर्म से हम लोग कैसे बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो इसमें गिटार, मतलब गिटार तो अपना वेस्टर्न वर्जन है, लेकिन अगर इसे हिंदी में देखेंगे तो हमारे भारतीय कला विज्ञान में कोई गिटार नामक वस्तु नहीं होती है। हमारे यहाँ तो वीणा होती है। तो वीणा को गिटार नहीं बोल सकते। गिटार इज डिफरेंट थिंग, वीणा इज डिफरेंट थिंग। तो वीणा के स्वर अलग निकलते हैं। फिर भी ट्रांसलेट करना था तो बता दिया यहाँ। तो हिंदी जो वर्जन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे वीणा के तांत को हिलाने पर भाषा योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं तो वे परिणमित होते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से कोई गिटार को बजाता है, so the voice is sound as the vibrating of string of guitar, the matter molecules skandhas capable of the transforming into speech spices get modified into lettered or non-lettered form of sound। तो भाषा का है कि वो हम लोग जो भी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं वो लेटर्ड हो गई। कोई आवाज निकालते हैं तो नॉन लेटर्ड हो गई, लेकिन वो निकलती तो इसी से, हमारे गले से ही निकलती है ना। हम लोग ध्वनि करते हैं कोई भी तो। तो बोलने में हम आवाज में आते हैं कि भाई किसकी आवाज कैसी हो। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जैसे कि दो प्रकार की वॉइस होती है। एक 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 वुमनिश वॉइस होती है, एक मैनिश वॉइस होती है। तो मैनिश वॉइस जो है ना, वो थोड़ी सी यदि क्या बोलते, उसमें भारीपन होना चाहिए तो वो थोड़ा माना जाता है, हाँ ये मैनिश वॉइस है। और जो वुमनिश वॉइस होती है वो जितनी पतली होगी वो अच्छी मानी जाती है। फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई मैन अच्छा हट्टा कट्टा है, कोई पुरुष हट्टा कट्टा है, तो उसकी वॉइस भी जो होगी वो वैसी होगी, एकदम मैनिश होगी। तो आई हैव सीन मैनी पर्सन्स एंड मैनी एग्जांपल्स, दे आर बैड बॉडी बिल्डर बट देयर वॉइस इज लाइक क्वाइट एग्जैक्टली लाइक गर्ल। और काफी सारी लड़कियां भी देखी हैं। जनरली लड़कियों की आवाज पतली होती है, लेकिन वो उनका जो स्वर है वो मैनिश वॉइस है उनकी। तो वो अलग से दिखती भी है। तो ये उसका कोई दोष नहीं है। इफ सम गर्ल इज हैविंग मैनिश वॉइस, सो इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ हर और फॉल्ट नॉट हिम। तो वो नामकर्म की वजह से वैसा स्वर मिला है। एंड इन इंडिया देयर इज अ वेरी पॉपुलर सिंगर, now she is no more, but still she's popular because of the capability of singing and the voice, the freshness of voice. And when she was only 19 years old and died at 70 years, more than 70, so her voice was exactly same when she was 19 years. So till the end of life, he just continued to singing in many movies. So most of the Indian movies, he has just contributed her voice. So there were they were that time there was a subject of research why Lata Mangeshkar's voice is so sweet and melodious.
अब उसका आंसर आप लोग साइंटिफिकली कुछ भी निकाल सकते हैं कि उनके गले में ऐसी नसें थी, उनमें ऐसा था, उनका गले का फॉर्मेशन ऐसा था। बाकी अगर हम अपने जिनागम के हिसाब से देखें तो भाई उनका नामकरण ऐसा था, उससे आवाज उनकी वैसी थी। और नामकर वैसा था, फिर उनको वैसा यश भी मिला, लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो मूवीज में जो बहुत सुंदर मैन और वुमन दिखाए जाते हैं एज अ हीरो, तो वो लोग ही सुंदर होते हैं। हम देखें तो हमारे आसपास भी बहुत लोग सुंदर हो सकते हैं। तो सुंदरता का मैंने बताया दिया, डजंट मीन अ पर्सन इज फेयर then he or she will be called as beautiful or handsome. But beautiful features and body structure और पर्सनालिटी, ये सब चीज मिलके एक व्यक्तित्व बनाते हैं। तो वो नामकर्म है वो। तो कोई कोई पतला भी रहता है, उसकी वॉइस हैवी होती है। कोई कोई हेल्दी, कोई हैवी होता है, मतलब बॉडी बिल्डर होता है, उसकी वॉइस पतली होती है। तो इस स्वर का बताया है। तो हमारा स्वर कैसा हो, वी कैन नॉट डिसाइड, इवन आवर पेरेंट्स कैन नॉट डिसाइड। हमारे माता पिता ने जन्म भले ही हमें दिया है, तथापि हमारा नाम कर्म का उदय, हमारा गोत्र कर्म का उदय, सारे उदय हमारे पृथक पृथक है ना। और होता भी है, हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग थॉट प्रोसेस है, सबकी अलग दिखने का है, सबके अलग कान अलग, नाक अलग, बाल का कलर अलग, सोच अलग, लंबाई अलग, सब चीजें अलग अलग है ना। तो भले ही निमित्त रूप से कहें तो हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, तथापि हम वैसे ही हैं जैसा हमारा कर्म का जो फॉर्मेशन है, कर्म ने जैसा बनाया है। तो हमारी आवाज किस जैसी होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि माता जैसी होगी, पिता जैसी, मैटरनल की पैटर्नल। तो बोले किसी जैसी नहीं, आपका नामकरण कोदे होगा जैसा वैसी होगी। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव heard about him. So when he speaks, so he is capable to speak three languages efficiently: Hindi, Gujarati, and English. So really, what he speaks, his sound is so vibrating, and he's having so good bass in his voice, and compassionating, perfect voice, very famous in film industries. And in 1986 and 89, Mahabharat was introduced in India, Indian TV channel. So there was a one voice, मैं समय हूँ। तो वो जो मैं समय हूँ जो था ना, वो हरीश भिमानी करके। सो he is a very famous personality right now. He's, I think, more than 65 years old. But his voice is right now so fresh and good. So always when someone just asks to him, how is it possible your voice is so good and others are not having this kind of voice? तो वो यही बोलता है, नहीं मेरी तो नेचुरल, आप उसको नेचुरल बोलते भी सुनेंगे ना, तो उसकी नेचुरल वॉइस ऐसी है। क्योंकि सिंगिंग हो या वॉइस ओवर हो, तो कोई अपनी आवाज नहीं बदल सकता ना। एक गाने में बदल सकता है, थोड़ा बहुत बोलने में वॉइस ओवर बदल सकता है, लेकिन फिर नेचुरल जिसकी जैसी आवाज होती है तो वैसी आवाज होती है। किसी की आवाज हमने सुनी होगी, बहुत कर्कश होती है, मतलब वो बड़ा पेन देती है, हमें ऐसा लगता है बोल ही नहीं है। तो कोई वैसे लड़कियों की पतली आवाज होना चाहिए, लेकिन किन्हीं किन्हीं की बहुत पतली होती है, वो इतनी पतली होती है कि हमें आंखों कानों को चुभती है। किन्हीं किन्हीं पुरुष की आवाज थोड़ी सी भारी होना चाहिए, लेकिन वो किसी की इतनी भारी होती है कि वो सिंपल भी बोलते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ही इज फाइटिंग एंड ही इज यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर मी, ही इज इन एंगर। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं भाई, मैं कोई गुस्से में नहीं हूँ, मेरी तो आवाज ऐसी है भारी। तो कुछ ज्यादा ही भारी है, भारी के चक्कर में। तो ये व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो ये इसमें एक हमारे लिए शिक्षा ये है कि हमारी आवाज कैसी है, हमारा कलर कैसा है, हमारा शरीर की बनावट कैसी है, कोई भी, तो हम उसमें बदलाव करने का कोई प्रयास ना करें। हम हमारे पास जो स्वर है, बोलने का हमारा जो मतलब आवाज है, वो आवाज तो हमारी नामकर्म के उदय से जैसी फॉर्म होनी थी वैसी हुई ना। हम उसे बदलवा नहीं सकते, बदलना भी नहीं चाहिए। अच्छी है बुरी है, वो तो सब समझ लीजिए नामकरण में व्यवस्था करके दी है, अच्छी है बुरी है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। फिर इसमें लिखा है कि speeches spices get modified to the latter non-letter form of sound. Similarly, on vibrating the
palate, lips, etc. part of the mouth, the Pudgal Skand matter particles taken during the Bhasa Paryapti, accomplishment of speech and spices, get modified into the letter or non-letter form of the sound. तो वो जब अक्षर परिणमित होते हैं तो हमारी बोलने में हम लोग कितने सारी चीजें यूज होती हैं। तालु मतलब ये हमारा जो जीभ के नीचे की जगह होती है, तालु होते हैं, ओंठ होते हैं, हमारी जीभ भी हिलती है, अंदर भी जो सिस्टम होता है बोलने का, वो उससे वॉइस निकलती है हमारी। तो ये भाषा पर्याप्ति कहलाती है कि भाषा को बोलने में ये सब चीजें चाहिए। तो तालु चाहिए, ओंठ चाहिए, ये सब चीज चाहिए। और ये पुद्गल स्कंद हमारे पास हमारे नामकरण से मिले हैं। अब जैसे जानवर जानवर बोल नहीं पाते, त्रियंच बोल नहीं पाते हैं, तो उनका उनकी एक एक जानवर की भाषा होती होगी पक्की में, वो तो होती होगी। लेकिन चूंकि वो उनका नामकरण ऐसा ही है कि वो भाई कोई आवाज नॉन लेटर तो निकाल सकते हैं। जैसे गाय का बोलते हैं तो गाय के लिए एक शब्द आता है रम्हाना, मतलब वो जब बोलती है ना तो वो रम्हाना बोलते। फॉर एग्जाम्पल कि उसका बच्चा कहीं चला गया तो दुख में वो मॉर्निंग कर रही है, तो वो वैसे रम्हाना वैसे रमाएगी कि बहुत दुखी हो रही, भाई मेरे बच्चे को ला दो। तो वो कहलाता है कि भाई वो भाषा रूप परिणमित नहीं हो सकती। तो अनक सॉरी भाषा तो है लेकिन अनक्षर है, लेकिन कहलाती भाषा है वो। तो वो आवाज भी कब निकाल पा रही है, वो जब वो उसकी पर्याप्ति वैसी हुई है ना। वो शेर शेर कैसा दहाड़ता है, भाई गाय क्यों नहीं दहाड़ती, हिरण क्यों नहीं दहाड़ता? बोले उसकी जो गला है उस नामकरण की वजह से वैसी उसको मिला है, तो इसलिए शेर दहाड़ता है, गाय रमाती है, घोड़ा हाथी चिंघाड़ता है। तो ऐसे करके वो अक्षर या अनक्षर रूप में परिणमित होती है। सो लेटर एंड नॉन लेटर। तो हमारे लिए शिक्षा यही है कि हम कभी ये पछतावा ना करें, हमारी आवाज अच्छी है बुरी है ना, जैसी है वैसी है, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ कुंजन जी, आपको कोई क्वेश्चन था क्या? यू हैव रेज्ड सर योर अभी दो हैंड। तीन क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है सर जी। सर जी पहला क्वेश्चन ये बोलिए। आपने कहा कि तिर्यंज को भाषा का ये नहीं होता है, तो जब हम बोलते हैं ना पैरट या उसको कुछ सिखाते हैं ऐसा वर्ड जय जिनेन्द्र कहना कि ये कहना, तो वो बोलते हैं तो वो नहीं सच्ची नहीं, में। पर्याप्त ही नहीं बोला मैंने, आपको ये बोला कि वो शब्द नहीं निकलते हैं। तो उस जो पैरेट है ना, तो पैरेट में आप समझ लो कि एक्सेप्शनल केस है कि उसके ओके। गले से वैसे शब्द निकल सकते हैं, वो उस पर्याय का है एक्चुअली में। अब जैसे गाय को कितना भी सिखाओ, हिरण को सिखाओ, शेर को सिखाओ, ये लोग तो कभी नहीं बोलते ना। तो करेक्ट करेक्ट, पुद्गल तो फिर में इसको। वो क्या बोलते, त्रियंच में एक उसे बात कह सकते हैं हम उसको। राइट राइट राइट, मैं वही बोल रहा था कि तिर्यंज में एक एक्सेप्शन ऐसे केसेस हो सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, और सर है ना, वो तो बोलता है। हम्म। ठीक है सर जी, और एक प्रश्न आता था कि बहुत लोग ऐसे मॉडिफाई करने की भी ट्राई करते हैं अपने आवाज को, स्वर को, जैसे सिंगर्स होते हैं जिनको उनको बोलता है कि कुछ डिफॉर्मिटी है तुम्हारे आवाज में, इससे तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, और सुधारने के लिए तो हमें उससे मतलब वो चेंज होना, वो भी कर्म के अधीन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें निमित्त तो होगा लेकिन उपादान से भी होना चाहिए, राइट। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो आवाज जो रही है वो उसकी आवाज के बेस के ही, मतलब जो उसकी आवाज में आधार है, फाउंडेशन है, उसके इर्द गिर्द घूमेगी। भाई आवाज बदल थोड़ी सकते हैं भाई, और वो तो मॉडिफाई हो सकती है, फिर भी उसकी उसके पास जो नामकरण के उदय से इंस्ट्रूमेंट हैं, तालु होंठ, उनसे जो निकलना चाहिए वैसी निकलेगी। और सिंगर जो बदलते हैं तो वो तो केवल अपनी टोन बदलते हैं। मतलब करेक्ट। जैसे जैसे क्या, मैं भी कई लोगों से मिलता रहता हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि साहब हमें तो आवाज सुधारने का बोला गया, तो सुधारने का बोला गया, टोन सुधारने का बोला गया कि इसमें थोड़ी स्वीटनेस लाओ। तो वॉइस तो कैसे चेंज होगी, सबकी अपनी अपनी वॉइस है। और वो किसको अच्छी लगेगी किसको बुरी लगेगी वो एक अलग मैटर है, बाकी सबकी अपनी अपनी वॉइस है। और सर भी और एक प्रश्न होता है हम्म। कि संभोग हम्म। में कहते हैं कि भगवान की जो ध्वनि होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होके, मतलब वो पुद्गल द्रव्य का चेंज होके हमारी भाषा में हो जाता है कि नहीं, मतलब जस्ट सबको पता चले। हाँ, वो उस वाणी का अतिशय लिखा है ऐसा कि साहब उस ओंकार ध्वनि का अतिशय ऐसा होता है जिसके कारण से वो बदल जाती है। भाई अभी भी तो ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग, अब आपके यहाँ यूएस में तो क्या है कि सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, तो कोई ऐसा इशू आता नहीं है। तो आपके यहाँ जो पार्लियामेंट है आपकी, तो वहाँ जब सब लोग बैठते हैं तो वहाँ तो कोई कन्वर्टर लगाना ही नहीं है, क्योंकि कोई यदि इंडियन वहाँ कोई मान लीजिए पार्लियामेंट का मेंबर है, तो वो भी उसे भी इंग्लिश आती है। अब भारत में क्या समस्या है कि इतनी सारी स्टेट्स हैं और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो उनको नहीं आती समझ में। इंग्लिश भी, इंग्लिश चूंकि इंडिया पॉपुलर, तथापि
बहुत सारे जो सांसद हैं दे आर फ्रॉम रिमोट एरिया, दे हैव इलेक्टेड बाय वोटिंग, बट इट डजंट मीन ही नोज हिंदी, ही नोज इंग्लिश। तो मान लीजिए कोई कोंकणी जानता है, जैसे गोवा में कोंकणी चलती ना, तो बोलता है आई नो ओनली कोंकणी, ये आई नो ओनली मराठी, मैं जानता ही नहीं कोई। तो भाई उस भाषा में परिवर्तित होकर उसको सुनने को मिल जाता है। यहाँ से बोलता कोई हिंदी में है, वहां वो ट्रांसलेट होकर उसको सुनाई देता है। अभी सैमसंग का एक एआई फोन भी आया, तो वो एआई फोन आप लोगों ने देखा होगा, काफी प्रचार कर रहे हैं उसका, और काफी अच्छा भी, वो सैमसंग S Ultra 24S करके है। right. तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का फोन है, मतलब एप्पल तो ऐसा कभी बना ही नहीं सकता ही, इसलिए एप्पल की सेल पूरे वर्ल्ड वाइड गिर गई। और क्या बोलते हैं, फीचर ये बहुत अच्छा लगा। तो इसमें भी ऐसा ही है कि मैंने, जैसे मान लीजिए मैं कहीं इटली में गया, तो वो मैंने अब वही पे ड्राइवर को बुलाना है, तो मैं क्या करूँ, तो वो मेरी आवाज को ना कन्वर्ट करके उसको सुनाता जाएगा, टेक्स्ट भी देगा और टेक्स्ट वो बोल के ही बताएगा। तो गूगल से ही काम हुआ, मतलब वो कोई अलग से एआई ने नहीं किया, गूगल से ही हुआ काम, हो जाता है मतलब। तो ऐसे ही दिव्य ध्वनि में भी ओंकार ध्वनि इज अ कॉमन वर्ड, और उनकी चूंकि सातिशय वाणी होती ना, अतिशय सहित, तो सब लोग अपनी अपनी उस ओंकार ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। सौरभ जी, उसी भी नाम कर्म का उदय ही माने, राइट? किसको? जो अतिशय होता है, जो भगवान की ध्वनि ऐसी होती है, अब उसे वो नहीं, वो मुंह से नहीं बोल रहा, एक्चुअली उनके सर्वांग से खिरती है ना उनके, तो वो तीर्थंकरों को इसको इस कैटेगरी से अपन को बाहर रखना पड़ेगा। राइट। वो तो, वो क्या बोलते, दैवकृत होता है ना, वो देवकृत होता है वो, तो पूरे संपूर्ण शरीर से उनकी ध्वनि निकलती है। तो बढ़िया, और जिसके पास देखिए, हाँ बोलिए। सर जी, इसमें सिर्फ ऐड करने के, ये जब ये केवल केवली होने के बाद ही होता है, मतलब उसके पहले तो नहीं होता है, और जब इस सम्मोचन में होते तभी ही होता है ऐसा। हाँ हाँ, जो दिव्य ध्वनि, जैसे कोई मूक केवली है, तो वो तो बोलते ही नहीं, मूक केवली है। राइट। लेकिन जो बोलते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि तो अपन तीर्थंकर की सुनते हैं, तो उनकी खिरती है, तो उनकी इसी फॉर्मेट में खिरती है। तो ये मैटर बढ़िया है। हमें एक चीज समझ में आई कि भाई जिसका स्वर अच्छा है, और अच्छा है, बढ़िया है भाई। अब हमें अपने आप को ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं कि हमारा स्वर ऐसा क्यों नहीं है। काफी लोग बोलते हैं ना कि भाई उनको अपनी आवाज पे बड़ा घमंड होता है, अरे मेरी वॉइस ऐसी है। अरे भाई, सारी आवाज अपने आप में अच्छी है भाई। वो तो 100 प्रोडक्ट होते हैं, और 100 प्रोडक्ट में हर व्यक्ति अलग अलग चॉइस का होता है। किसी को एक प्रोडक्ट पसंद आया, किसी को दूसरा आया, तो ऐसे 1 करोड़ लोग हैं मान लो, तो 1-1 लाख व्यक्तियों को एक एक प्रोडक्ट पसंद है। ऐसी आवाज, छोरू जी हमारी आवाज अच्छी कैसे होगी? अरे भाई अच्छी है ना आपकी, कौन ने की अच्छी नहीं, अच्छी है। और उसकी अच्छी कैसे है? तो भाई उसकी बुरी है, मुझे पसंद नहीं इसलिए बुरी है, आपको अच्छी लगती है इसलिए अच्छी है। तो रिलैक्सेशन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि हम लोग, what the voice we are using is not has been formed by anyone else, not by God, not our parents. It is only the result of नाम कर्म। नाम कर्म ने, जैसे जो भाषा योग्य पुद्गल स्कंद है ना, भाषा योग्य पुद्गल स्कंद मतलब जिन पुद्गल स्कंदों की अनुकूलता से, फेवर से भाषा पैदा होती है। जैसे किसी को थ्रोट कैंसर हो जाता है, तो मैं मिला भी हूँ कुछ लोगों से, तो पहले तो क्या होता था कि थ्रोट कैंसर हुआ, डिटेक्ट भी हो गया, तो पहले तो ऑपरेट नहीं हो पाता था। अभी क्या होता है कि वो वोकल निकाल देते हैं अंदर से। जैसे आपको स्वर का नियम मालूम होगा ना, कि जैसे हमारी पेट में वायु रहती है, हम जब बोलते हैं ना, तो वायु के माध्यम से हम बोलते हैं, इसलिए अपन हवा निकलती है बोलते में। और वो वोकल के थ्रू, हमारे जो गले में वोकल्स है ना, उससे वॉइस कन्वर्ट होती है। तो एक है मिलने वाले, तो बॉम्बे में, तो उनका वोकल निकाल दिया गया कैंसर के, अब वो बोल नहीं सकते हो। तो सब चीजें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने कहा, इसमें लिखा ना योग्य पुद्गल परमाणु, पुद्गल के स्कंद। अब वो एक पुद्गल स्कंद जो इसके फेवर में था, कि जिसके कारण आप बोल सकते थे, उसे निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो बोलेगा कैसे वो? फिर वो एक मशीन लगाते ना आजकल, कि गले में ऐसी मशीन लगा लो और फिर बोलो, तो ऐसा लगता है रोबोट बोल रहा हो। लेकिन वो भी लिमिटेड बोला जाता है, वो ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप बोलते ही रहे। तो वो जो उनने बोलने को मशीन दी है, तो वो एक्चुअली में
जो नामकरण के उन्होंने वोकल बना के दिया है ना, तो बोले आप जैसे मशीन लगाएंगे ना आप, तो वो आपके वोकल, आर्टिफिशियल वोकल का काम करेगा कि ये इनका आर्टिफिशियल वोकल है, तो शरीर समझेगा वोकल है और फिर वैसी आवाज उसमें से आएगी। तो अब जी आप वैसे तो बेसिकली ऐसा कह रहे हैं कि ये मशीन जिसके नामकरण का उदय है उसको ही होगा, मतलब तिर्यंज को लगा देगा तो नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे समझा। हाँ, तो उनने तो यही तो ऑप्शन ढूंढे भाई। आप जैसे देखेंगे ना साइंटिस्ट को, तो ये लोग क्या करते हैं, आ, एक फिलोसफर ने तो कहा है, एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम नेचर। सब लोग नेचर से ही तो सीख रहे हैं ना, और किससे सीखेंगे। तो जैसे हेलीकॉप्टर है, वो किससे सीखे बनाना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्लेन, तो ये तो चिड़ियों से सीखे हैं। ऐसे ही इन लोगों ने मशीन बनाई, तो इन्होंने कहा साहब अगर किसी को कैंसर हो जाएगा लेकर, उसका वोकल निकालना पड़े, तो बोले अपन आर्टिफिशियली वोकल सपोर्टिंग मशीन बना दो, ताकि वो हमारे गले को ये लगे कि भाई ये वोकल है, फिर हमारी वॉइस कन्वर्ट होकर उससे निकलेगी। तो वो कैपेबिलिटी है बोलने की, वैसी पर्याप्ति है, वैसे अंगोपांग है, हमारा गले की सारी चीजें हैं, इसलिए बोलने में आता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारी आवाज अच्छी है बुरी है, ये तो हमारे दिमाग से चीज हटी जाएगी। तो किस किस को अपनी आवाज बुरी लगती है, कोई है? वैसे तो नहीं लगती है, फिर भी काफी लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, मेरी सौरभ जी आवाज अच्छी नहीं है, सुधारने के लिए क्या करूं? तो मैं बोलता हूँ नमक की गरारी करो। या फिर सैमसंग का जो, एआई फोन लीजिए सर, ये वो भी चल जाएगा। हाँ, सैमसंग का यही फोन यूज करो। पता है कितनी अच्छी बात है, जो व्यवस्था हमें असुंदर दिखती है, द अरेंजमेंट विच इज नॉट जस्ट वी कैन नॉट सी एज अ ब्यूटीफुल, but it is beautiful if it is not systematic, it is not beautiful in my view, but it is having beauty in itself। वे अव्यवस्थित चीज भी तो व्यवस्थित है ना। तो काला कलर जो है वो, काला कलर भी अपने में सुंदर है, और सफेद कलर भी अपने में सुंदर है, इसलिए हम इस चीज तत्व को पहचाने कि हमारी आवाज कैसी हो, तो डोंट कंपेयर योर वॉइस विथ अनदर वन। हमारी आवाज वैसी है जैसी कि हमारे नामकरण ने हमें दी है, दैट्स इट, बस सिंपल सा। तो ये एक खेद करने का एक और हमारा एक जो हमारे पास एक बहाना था, कैसे न कैसे करके हम खेद कर ही लेते थे, तो एक हमारा बहाना ये भी आज हम लोग छोड़ सकते हैं। बढ़िया, आज काफी टाइम बाद सब बहुत सारे लोग अपनी क्लास में आए हैं। हाँ, पढ़ते हैं, तो आगे का पढ़ते हैं। मिश्री जी आगे का पढ़िए। फर्दर ग्रेसफुल इन द। Further, graceful and awkward movement, etc., and embodied beings occur. Here it should be known that among the two persons chained by a common fetter, if one person wants to move and the other person also moves, then movement can take place. But if one of the two remains sitting, then movement cannot take place. And if one of the two be strong, then he might carry away the other person also. Similarly, the soul and the body form of Budgals, matter particles, have one common region occupying form of bondage. Ekshitravagaha, form of bondage. There, if soul desires to make movement, and Budgals, matter of body, being devoid of the power of movement, do not make movement, or if Budgals are having power of making movement, but the soul does not have the desire to move, then movement cannot occur. And if among them the Budgals, by acquiring power, make movement, then along with it the soul, even without having any desire, makes movement. Thus happens the activity of movement, etc. ओके, अब यहाँ बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। फर्दर ग्रेसफुल इन द अवेक वर्ल्ड, movement etc. in embodied beings occur. Hence, it should be known that among the two persons chained by a common fetter, if one person wants to move and another person also moves, then movement can take place. But if one of the two remains sitting, then movement cannot take place. If one out of the two be strong, then he might carry away the other persons also. अब यहाँ उदाहरण क्या दिया है यहाँ, कि जैसे दो कोई पुरुष हैं,
और उनको बेड़ी से बांध रखा है। एक कोई डंडा है, उसकी बेड़ी से बांध रखा है। तो अगर उसको बेड़ी से बांध रखा है, चेन से बांध रखा है, तो यदि दोनों पुरुष जाने को तैयार हो, जैसे उनके हाथ बांध रखे, तो वो दोनों जाने को तैयार हो तो जा सकते हैं। लेकिन एक ने कहा मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तो दूसरे ने कहा मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तो बोले नहीं हो सकते, कैसे हो सकता। अच्छा, फिर अगर उसमें से एक बलवान हुआ, पहलवान हुआ, तो वो क्या करेगा, दूसरे को घसीट ले जाएगा। वो जबरदस्ती घटी घसीट ले जाएगा। बोले नहीं भाई, मेरे को तो बहुत अर्जेंट वॉशरूम आया, मैं तो जाना है, और तुम वो घसीट ले जाएगा। वो नेचुरल कॉल है मेरा तो भाई। अब यहाँ इस बात को आत्मा और शरीर पर घटित किया है। तो क्या किया है आत्मा शरीर पर घटित, कि आत्मा और शरीर भी तो दो पुरुष की तरह है ना। तो जहां जहां हमारा शरीर जाता है, वहां वहां हमारी आत्मा जाती है। अब इसमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आत्मा शरीर का, उद्गल का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध जानते ना आप लोग। एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब जब एक स्थान पे दो चीजें रहें एक स्थान पे, तो आत्मा भी है और शरीर भी है। तो एक स्थान पे दोनों चीजें रह रही हैं। अब वहां जो आत्मा अगर हलन चलन करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे, तो उस अथवा उस पुद्गल में शक्ति पाई जाती, परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन नहीं हो सकता। अब इनमें अगर पुद्गल बलवान होगा और हलन चलन आ, अगर पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करने की इच्छा करे, तो आत्मा की बिना इच्छा की भी हलन चलन करता है। अब इसमें हमारे साथ रोज ऐसा होता है। हम कहते हैं ना कि हमने किसी से बोला कि भाई चलो हमारे साथ घूमने चलो, सामान लेने चलो। स्पेशली आप ऐसा मानो कि पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने पति से कहा, किसी से भी कहा। तो हम ऐसा लेते हैं कि पत्नी ने कहा चलो सब्जी लेने चलना है, तो तुम साथ में चलो। फिर भारत में तो ऐसे ही होता है, सब्जी लेने जाते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी होने के बाद भी यहाँ लोग फिजिकल जाना पसंद करते हैं। तो पत्नी ने कहा, पति ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, तबीयत सही नहीं? नहीं, तबीयत तो सही है, मन नहीं है। अब देखिए, शरीर में तो सामर्थ्य है जाने की, शरीर में सामर्थ्य है लेकिन मन नहीं है। तो मन नहीं मतलब, मन कोई शरीर में तो होता नहीं, मतलब सोचने की सामर्थ्य कोई शरीर में तो है नहीं। सोचने की सामर्थ्य तो आत्मा में है ना। तो उसने कहा मन नहीं है मेरा। तो मन नहीं है का क्या मतलब है भाई, उसकी इच्छा नहीं है, तो अब गमन नहीं होगा। मतलब गमन कब होगा, जैसे दो पुरुषों को बेड़ी बांधी थी ना, उसमें से अगर दोनों जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक जाना चाहे और एक ना जाना चाहे तो नहीं जा सकते। दोनों में से एक जाए और एक ना जाए तो नहीं जा सकते। ऐसे ही मन नहीं है, मन ने मतलब अभी आत्मा में कह रहे नहीं मुझे नहीं जाना, तो शरीर की सामर्थ्य होने के बाद भी वो गमन नहीं होगा। तो गमन की क्रिया कैसे होती है कि पुद्गल में भी सामर्थ्य होना चाहिए, वो सामर्थ्य पुद्गल में भी होना चाहिए। तो आपको याद होगा अपन स्टार्टिंग में जब ये प्रकरण चालू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे नाम कर्म का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आत्मा आ जाती है। तो ज्ञान तो आत्मा से आता है, लेकिन अगर वो फॉर्मेट कहीं बिगड़ता है, तो वो आत्मा का ज्ञान अविरुद्ध हो जाता है। जब पंडित संजीव जी गोधा जो थे, उनका भी 1 साल पहले जो देह विलय हुआ, तो उस समय हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। मैंने आप लोगों से पूछा था, प्रीतेश जी से मेडिकल का, और भी दूसरों से डिस्कस किया था। तो एक आपके यहाँ के और डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने राय ली थी उस संबंध में। तो फिर उन्होंने पूरा समझाया था कि भाई हमारा ये सिस्टम, हमारा ब्रेन ऐसा होना चाहिए तो मेमोरी प्रॉपर रहती है। अब उन्हें उनकी इस लेयर में उनको ट्यूमर है, तो ये इसका ब्लड का सर्कुलेशन रोक रहा है, इससे ये हो रहा है। बहुत टेक्निकल बताया था, मैं तो उतना जान। तो ये अगर ट्यूमर हटा दो तो सब नॉर्मल हो जाएगा, तो वो उनकी फिर से मेमोरी रीगेन हो जाएगी। आत्मा के ज्ञान में फर्क नहीं पड़ा। हमारे पुद्गल का स्पेसिफिक फॉर्मेट बना हुआ है, अगर स्पेसिफिक वैसा फॉर्मेट रहा तो वो सब चीजें प्रॉपर चलेंगी, आत्मा का ज्ञान जो है वो वैसा प्रॉपर फ्लो में रहेगा। लेकिन अगर पुद्गल का कुछ फॉर्मेट बिगड़ा, तो उसके बिगड़ने से एक समस्या ये आएगी कि वो जो आत्मा का ज्ञान कम ना हो के जो फ्लो आना चाहिए उसमें वैसा नहीं आएगा। तो इसलिए फिर उनकी आखिरी आखिरी में मेमोरी भी कम हो गई थी। वेल नोन है, ये तो सब पता ही है, जो लोग साथ में थे उनके।
तो बोले आखिरी में इतनी स्लो हो गई थी कि जैसे मैंने बोला मान लो कि संजीव जी पहचाना मुझे, तो बोले हाँ वो तुम सौरभ इंदौर वाले, वो सौरभ तुम जयपुर वाले। तो वही जयपुर की पहचान तो मेरी 25 साल पहले की थी, 20 साल पहले की थी। अभी तो मैं इंदौर वाला हूँ। तो वो उस टाइम की वर्तमान की फाइल करप्ट हो गई। 25 साल की जो फाइल थी बस वो सुरक्षित रही, फिर और उसके पीछे की सुरक्षित रही। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान कम नहीं हुआ, यहाँ तो बता रहे हैं हमारे शरीर में कुछ बिगड़ता है तो वो ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे ही शरीर की सामर्थ्य चलने की नहीं है लेकिन आत्मा की इच्छा है। शरीर की सामर्थ्य चलने की नहीं है लेकिन आत्मा की इच्छा है, तो वो जो है नहीं चल पाएगा वो। अब इसमें पुद्गल बलवान है मान लो, लेकिन आत्मा की इच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के शरीर में अच्छी पावर है, वो दौड़ लगाता है, स्पीड बनती है ना, मोमेंटम बनता है। तो मोमेंटम बनता है तो दौड़ लगाते जा रहा है, तो उसकी इच्छा कि मुझे नहीं दौड़ना, लेकिन उसके शरीर में ताकत है तो वो और आगे तक दौड़ता जाता है। तो ऐसे मन की इच्छा ना भी हो तो पुद्गल में सामर्थ्य हो तो वो खींच ले जाता है, उसको चला जाता है। तो ऐसे चलने का बताया कि नाम कर्म की वजह से हमारा पूरा ये शरीर बना है, और हलन चलन का काम जो होता है वो पुद्गल में वैसी सामर्थ्य हो, और हमारी आत्मा का ज्ञान हो। जब दोनों की सहमति होती है तो दोनों की सहमति से काम होता है। भाई पति पत्नी क्या होते हैं, भाई सहमति तो है ये कि भाई मैं आपके साथ रहूंगी, आप मेरे, वो पति कहते मैं आपके साथ रहूंगा, सहमति है ना। तो सहमति से जब दोनों साथ में है, ऐसे ही आत्मा और शरीर चल रहे हैं तो सहमति है ना दोनों की। चल रहे हैं तो सहमति से चलेंगे वो, और अगर सहमति नहीं होगी तो वो नहीं चलेंगे वो। अब उसमें जो बलवान हुआ तो वो उसको खींच ले जाएगा भाई। तो ऐसे ही चूंकि पुद्गल में सामर्थ्य नहीं हो, तो पुद्गल में सामर्थ्य हो तो वो चला जाता है। तो यहाँ बताया कि बट इफ वन out of two strong, then he might carry away the other's person also. Similarly, the soul and the body form of Pudgal matter particles have one common reason occupying form of bondage. There, if the soul desires to make movement in the Pudgal, being devoid of the power of movement, do not make movement, or if the Pudgals are having power of making movement, but the soul does not have desire to move, then movement cannot occur. And if among them, the Pudgalas by acquiring power make movement, then along with the soul, even without having any desire, makes movement. Thus, happiness happens the activity of movement, etc. तो ने बताया कि भाई आत्मा की हलन चलन करना चाहे वो पुद्गल की जो सामर्थ्य नहीं है तो नहीं चलेगा, या फिर पुद्गल की शक्ति हो परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन नहीं हो सकते हैं। अब इसमें पुद्गल बलवान है, मतलब पुद्गल की सामर्थ्य अच्छी है और हलन चलन करे तो वो आत्मा की बिना इच्छा के भी हलन चलन कर लेता है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक दौड़ वाले एग्जाम्पल से बताया है ना। या फिर सब्जी लेने वाले एग्जाम्पल से बताया कि भाई माँ ने बोला या पत्नी ने बोला सब्जी ले आओ, तो इसका मन नहीं है, लेकिन शरीर में सामर्थ्य है, तो माँ ने कहा भाई चला जा, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे को कहाँ भेजेगा। तो वो कहता हाँ माँ मैं चला तो जाता हूँ लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी अभी मैं क्या अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो बिना इच्छा के भी हलन चलन करता है। हम भी हलन चलन करते ही हैं बिना इच्छा के। इस प्रकार हलन चलन की क्रिया होती है। एंड दिस जीव मीट्स विथ एक्सटर्नल निमित्त ऑफ डिफर्मेशन etc. In this way, these acts are produced, and due to these external causes, in accordance with the rise of moha, the soul becomes happy and miserable too. तो इन्हें बता दिया कि भाई इस प्रकार से ये काम करते हैं, और इसमें अपयश आदि, यश अपयश आदि बाह्य निमित्त से कार्य होता है, और फिर मोह के अनुसार उनसे सुखी दुखी भी होता है भाई। जो आत्मा की सॉरी जो शरीर की हलन चलन की अवस्था है उस हिसाब से वो सुखी दुखी भी होता रहता है। और
मोह कर्म का बताया ना, मोह कर्म की भाई किसी की आवाज अच्छी, किसी की बुरी, किसी का गमन शुभ, किसी का गमन अशुभ। तो वो आत्मा जिसको जैसा मोह है उस हिसाब से ये सुखी दुखी रेगुलर होता रहता है। तनिष जैन, यू हैव रेज्ड हैंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, जय जैन सौरभ। सो जी आपने वो कि जो एग्जांपल दिया उसमें बताया कि जैसे कि आपको बोला है कि आप जाके ग्रोसरी लेके आओ, आपकी इच्छा नहीं है पर आप जा रहे हो, राइट। पर पहले तो जैसे कि आपकी आत्मा या आपके विचार नहीं थे, बट जब आपको बोला गया कि जाना ही है तो आपके विचार बन गए कि जाना है, तो ही आप गए, रे। तो इसमें पुद्गल ने आत्मा को नहीं खींचा है, बेसिकली आत्मा भी अग्री हो ही गई है, रे। नहीं, अब उसमें ऐसा होता ना कि भाई मन नहीं है, कार में बिठा दिए, पैदल भले ही नहीं जा रहे हैं। तो अब जैसे एक तो का तो मन है, लेकिन वो तो कार में बैठ भी नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा बीमार है, वो तो उसका मन भी है। तो इसकी जो पुद्गल जो है वो अच्छा हट्टा कट्टा है भाई, जा सकता है भाई। सब्जी लेने कोई बहुत दूर जाना है, मान लो सपोज दैट 1 घंटे के सफर पे जाना है भाई। सब्जी थोक में लाते हैं, साल महीने में 1-2 बार ही लाते हैं। तो वो उसे बिठा दिया पूरे रास्ते, ये कहता है कि मुझे आना नहीं था मम्मी, आप क्यों ले आए? पापा मुझे आना नहीं था, क्यों ले आए? मेरा मन बिल्कुल नहीं है, आप तो मुझे लौटा दो। तो वो तो है शरीर से स्वस्थ तो बैठा है, 1 घंटे का सफर, उसका बॉडी जो है स्ट्रांग है, खींच ले जा रही है। दौड़ का एग्जाम्पल भी इस पे जो है वो फिट बैठेगा। दौड़ का ज्यादा हो रहा है कि वो दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ते जा रहा है ना, वो उसकी इच्छा नहीं है दौड़ने की, फिर भी वो पुद्गल में सामर्थ्य है ऐसी, तो दौड़ लगा के चला जाता है वो। या बिल्कुल। सामान्यतया सामान्यतया तो इसमें जब पुद्गल और शरीर दोनों की इच्छा मतलब कैपेबिलिटी होती है, सामर्थ्य होती है, सहमति होती है, तो फिर इनका गमन हो जाता है। बट ये वाइस वर्सा नहीं है, राइट, कि जैसे पुद्गल में ज्यादा ताकत हो सकती है तो वो आत्मा को खींच ले जाएगा, बट आत्मा में ज्यादा ताकत है तो वो पुद्गल को खींच के नहीं ले जा सकती, अगर पुद्गल में कैपेसिटी नहीं है तो। हाँ, तो आत्मा का काम एक्चुअली में, आत्मा का काम क्या है? भी आत्मा तो कैसी है, जैसे अपन भारतीय परंपरा के देखते हैं ना, तो भारतीय परंपरा में जैसे फेरे होते हैं ना शादी में, तो उसमें आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग के भी हुए होंगे। तो हम्म। उसमें पहले 3 फेरे जो होते हैं ना, तो उसमें दुल्हन आगे रहती है और दूल्हा पीछे रहता है, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो 4 होते हैं ना, उसमें दूल्हा आगे रहता है, दुल्हन पीछे रहती है। तो उसकी एक अच्छी साइकोलॉजी ये है कि भाई अभी तक तो देखो, यू आर ब्यूटीफुल एंड गुड एंड यू आर वुमन, तो मैं आपके पीछे पड़ा था भैया कि भाई आप मेरे घर आओ, आप मेरी हो जाओ। लेकिन अभी चूंकि अब आप मेरी हो गई हो, तो अब तो दुल्हन कहती है हाँ हाँ भाई, अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ कि भाई अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रति, और ध्यान रखना। तो ऐसे ही यहाँ जो है ना, इसमें पुद्गल की सामर्थ्य जो है, तो वो पुद्गल की सामर्थ्य भी है और मन भी है। तो ऐसे ही जैसे वहां दोनों का मन मिला तो गृहस्थी चल रही है, ऐसे ही पुद्गल की सामर्थ्य और हमारी आत्मा का वैसा इच्छा। तो आत्मा का तो काम कितना है कि इच्छा करना, उसका काम। तो पुद्गल जहां जाएगा वहां जाएगा ना, तो भाई वो पति जहां जाएगा तो वो पत्नी वहां जाएगी वो। और पति को बुलाए तो भाई हमारे भारत में तो सिस्टम है, पति को बुलाए तो पत्नी जाएगी साथ में, वो तो बाई डिफॉल्ट है वो। तो इंदौर में हमारे यहाँ स्पेसिफिक ऐसे इनविटेशन मिलता है। आपके यहाँ तो खैर मुझे पता है ज्यादा सिस्टमेटिक है, कुछ ज्यादा ही है कि शादी में जाते हैं तो भी आपके यहाँ सीट रिजर्व रहती है। तो यहाँ जैसे इंदौर में भाई उन्होंने लिखा कि सौरभ जी को बुलाना है, तो श्रीमान श्रीमती सौरभ जैन। तो श्वेता जैन नहीं भी लिखे ना, तो वो श्रीमान श्रीमती लिख दिया सौरभ जी, तो बाय डिफॉल्ट है मैं अपनी वाइफ को ले जा सकता हूँ वहां। ऐसे ही आत्मा का जो काम है ना, आत्मा का काम तो केवल इच्छा पैदा करना है, इच्छा करता है ना वो तो मन से। पुद्गल हम्म। का जो अपनी सामर्थ्य से गमन करता है वो। तो यहाँ तो पंडित जी ने यही बताया, दोनों ही गमन, दोनों की सहमति होगी तो काम होगा। या थैंक्स। चलिए बढ़िया। तनिष ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से नाम कर्म का अपना रचना होती है। यहाँ देखिए आखिरी में लिखा है, आखिरी में ये पढ़ते हैं, तनिष आप ही पढ़िए। 10 ड्यू टू द राइज ऑफ नाम कर्म, लास्ट इसमें दिया हुआ है। पेज चेंज 62 नंबर पेज है, 10 ड्यू टू राइज ऑफ नाम कर्म। सब पेज चेंज हुआ नहीं है शायद फिर यहाँ पे। हाँ पेज कुंजन जी पेज चेंज कीजिए। हाँ किया सर जी, मैं
Okay. Due to the rise of Gotra Karma, say, right? नहीं, ये राइज ऑफ यहाँ से नाम, भी ड्यू टू राइज ऑफ नाम कर्म। एंड दिस जीवा मीट्स विथ, ये भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से विथ इटर्नल। हाँ, ये पढ़ लीजिए, एक्सटर्नल लिमिट ऑफ डिफेमेशन एटसेट्रा, इन दिस वे दीज एक्ट्स प्रोड्यूस्ड। Okay. Yeah. External nimittas of defamation, etc. In this way, these acts are produced, and due to these external causes, in accordance with the rise of moha, the soul becomes happy and miserable also. Thus, आगे due to पढ़िए। the due to the rise of Nam Karma, various types of formations takes place of their own. None else is the creator. And the Tirthankara, etc. types of Nam Karma are not found here. हाँ, वो कह रहे हैं कि हम तीर्थंकर का नामकर्म का यहाँ डिस्कस नहीं किया है, हमने तो कॉमन हमारे जो है ना उनकी बात की है, क्योंकि उनका नामकर्म एक अलग कैटेगरी का है। So the remarkable thing is that for the statement Panditji here he has written, thus that due to the rise of Namkar, various types of formations takes place of their own. None else is the creator. It is remarkable point. None else is the creator, as I have just told you in previous sessions of our unit number 1 of Mokshmar Prakasa. There is no creator of this world. It is the uniqueness, or it is the unique philosophical principle which Jainism clearly reveals with utmost confidence, because uh, all people of this world, or the all philosophies of the world, what they considered that there is a one person who is the creator of this world and he is operating each and everything. That's why we spend most of the time to please him. We are worshipping, we are doing many deeds which are only for only one purpose, that there is a one creator and he will be happy on me, he will be blessed for me. So here the clear statement by Pandit Todumalji that none else is the creator. There's no one who has created your body. There's no one who has created your voice. There's no one who has given you complexion. जो कलर है वो किसी ने नहीं दिया। भारत में जब देश गुलाम था उस समय, उस मैटर ऑफ 1915, तो क्या होता था कि अंग्रेज लोग भी अपराध करते थे और भारतीय भी अपराध करते थे, तो अंग्रेजों के वो वहां से नौकर लाते थे इंग्लैंड से। तो क्या होता था कि जो भारतीयों को जेल में डाला जाता था, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। वो जो अंग्रेज थे उनके साथ बहुत अच्छा। तो भाई यूनियन ने डिमांड उठाई कि भाई केवल आप, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अस ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ये कलर कोई हमारे द्वारा दिया थोड़ी, अभी वो गोरे हैं अगर तो मतलब उनको आप सारी फैसिलिटीज देंगे। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो क्रिमिनल, वी आर ऑल्सो कमिटेड सम क्राइम बाई मिस्टेक और जस्ट नोइंगली और अननोइंगली। लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि दे आर जस्ट हैविंग अ लग्जरी लाइफ, it doesn't seem that they are in jail, and we are just having hellish life. It is not justifiable, so we are against that. तो हुआ उस समय बहुत आवाज उठी कि भाई आप समान अधिकार दो हमें, समान अधिकार। तो वो यहाँ जो नामकर्म है ना, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबका नामकर्म क्योंकि अलग अलग है। सो व्यवस्था कितनी बढ़िया है, नो। The Vyavastha is so simple and sound that anyone who can understand and will realize this arrangement, this Vyavastha, definitely will have no doubt or no blaming on others. We usually just curse to or using bad words to God. Oh, what type of body you have just given me? My voice is not so good. My complex is not so good. I'm not looking beautiful and handsome in spite of everything. In spite of everything, this statement is in vain. There's no use of this statement because no one has created your body. When no one has created your body, so what is the use to use bad words or blame on God or blame on others or blame on parents? No, your individual namkarm is responsible only for that. So this principle that no one has created this thing, or no one has created anything. No one is the creator. Remarkable sentence and remarkable principles which we can adopt in our life, and this adaptation will change our life.
because in our mind there is a one concept of creator, that there is a creator who is just operating this world. हम अक्सर बोलते भी हैं ऐसा कि ऐसे हमने क्या पाप की, भगवान हमें इतना दंड दे रहा है। रिमेम्बर, भगवान किसी को ना दंड देता है ना ना किसी को इनाम देता है। वो तो हैं ही जानने वाले, वो तो केवल ज्ञाता दृष्टा है, कोई किसी को दंड नहीं देते, वो किसी पे दुखी नहीं होते। तो इस तरह से ये यहाँ नामकरण का बताया, और तीर्थंकर का इसमें अप्लाई नहीं होगा, उन्होंने कह दिया। मेरे ख्याल से पंडित टोडुमल जी was quite intelligent person and he was aware about this, that what the namkarma I have described here. So anyone may ask about Tirthankar. So at the end of this matter, he has clearly written here that तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का यहाँ कोई प्रकरण नहीं है, इसलिए प्लीज उसको अवॉइड कीजिए आप तीर्थंकर की, वो एक्सेप्शनल केस होता है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को नामकरण का समझ में आया होगा। हाँ रोहन जी, आपको कोई क्वेश्चन है, बताइए। जी सौरभ जी, जय जिनेन्द्र। सो सौरभ जी, प्रश्न ये था कि जैसे कोई व्यक्ति काफी मोटे होते हैं, या जैसे कलर जो है वो सांवला होता है बाद में गोरा हो जाता है, तो काफी जगह जाते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, चीजें करते हैं, एंड देन दे वर एबल टू अचीव इट, मोटापन कम हो जाता है या फिर सांवलापन कम हो जाता है। तो ये नाम कर्म का उदय चेंज हुआ है उसकी वजह से हुआ है, या उनका उन्होंने जो इसके ऊपर पुरुषार्थ करा है और उसकी वजह से जो फल आए हैं उसकी वजह से हुआ है? इसको किस तरह से देखना चाहिए? नहीं तो शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म होते हैं ना, तो नाम कर्म से हुआ, बिना नाम कर्म के कैसे हो? तो उस समय भाई ऐसे मति में जागृत हुआ कि भाई मुझे अब इस पे कार्य करना है, और हाँ, तो अपना कार्य करना मतलब ये होता है, जो चीज जहाँ पॉसिबल हो सकती है वही कार्य तो किया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता जो नहीं होगी वो नहीं। अब जैसे आपने कलर चेंज का बोला, तो भाई कलर चेंज उसका अगर होगा तो उसकी टोन में ही होगा। अब वो जैकी, क्या नाम, वो जैक्सन था उसने, माइकल जैक्सन ने तो किया था। हाँ, तो वो उसने तो अपनी स्किन बदलवा ली, फिर आपने पढ़ा होगा भाई बाद में उसकी जी। बॉडी का क्या हुआ, खोखली हो गई, मर गया वो, दिखना भी बेकार लगने लगा वो। तो ऐसे ही जो होने योग्य होगा ना, उसमें कलर चेंज है, वॉइस चेंज वही होगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि आपका जो जो हाथ है ना वो एकदम वो पत्थर जैसा, नहीं पत्थर ही बना दिया, वो सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं बनेगा आपका हाथ। तो जिस पुद्गल में, जिस शरीर में जैसा जो होना है वो वैसे ही होता है। ये निश्चिंता यहाँ बताई है। जी। तो इस तरह से नो वन इज क्रिएटर, ये हमारा आज का सेंटेंस है कि किसी ने कुछ बनाया ही नहीं है। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 10 लक्षण के बाद। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से 10 लक्षण मनाएंगे और धर्म आराधना करेंगे। फिर आप लोग मुझे अपडेट कीजिए कि आप लोगों ने कैसे मनाए हैं। फिर हम 10 सर जी लक्षण तो के बाद जो संडे रहेगा उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, तो सौरभ जी नेक्स्ट 2 क्लासेस नहीं होगी, और फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा समय सारजी का क्लास होगा, तो रिव्यू ही होगा अपना चैप्टर जो हाँ, पूर्वांग रिव्यू, खत्म। वो रिव्यू अपना 10 लक्षण रिव्यू रहेगा। ठीक है। हाँ, तो मैं भी जा रहा हूँ, गौरव जी भी जा रहे हैं बाहर धर्म प्रभावना करने के लिए। तो ठीक है आप लोगों सौरभ जी। को अग्रिम 10 लक्षण की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग उनको मनाइए, पालन कीजिए। मिलते हैं फिर हम इसके बाद। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी आपको भी, आपको पहले से ही हम उत्तम क्षमा कह देते। जी जी, अपन अभी भी है और उस समय भी करेंगे अपन आपस में उत्तम हाँ क्षमा। ठीक है सौरभ जी। चलिए लेते हैं हमने जिनवाणी स्तुति। निजनि निजने बताई ना उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शुत बार है, वंदना शुत बार जय जय। जय जय सभी को। सौरभ जी, थैंक यू। जय जय। जय जय।